दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूमिहार जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो कैसे रहते हैं, उनकी आबादी कहाँ कितनी है, उनकी आबादी का मेन कंफ्यूजन का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया है दोस्तों, लेकिन इस बार हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में भूमिहार 9 डिस्ट्रिक्ट में रहा करते हैं, ओल्ड यूपी के डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। उनके नाम है बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़। दोस्तों बस्ती से आप जानते हैं 3 जिला बन चुका है। उन जिलों के नाम है दोस्तों सिद्धार्थनगर बस्ती और संत कबीर नगर। दोस्तों गोरखपुर से 4 जिला बन चुका है, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर। आजमगढ़ से 2 जिला बन चुका है, आजमगढ़, मऊ। बलिया, बनारस एक ही है, मतलब वो चेंज नहीं हुआ है। और आपको दोस्तों बनारस में बनारस चंदौली बन चुका है, तो दोनों को एक ही मानेंगे, ठीक है। और आपको जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर से आपको 2 जिले बन चुके हैं। एक तो चंदौली में कुछ भाग जुट गया और दूसरा आपको भदोही में मिल गया। और इलाहाबाद से 2 जिले बन चुके हैं, एक का नाम है आपको कौशाम्बी और इलाहाबाद, और जौनपुर जौनपुर ही है, ठीक है। दोस्तों हमने लोग इस लोकेशन जानने के बाद हम समझे अब कि उत्तर प्रदेश में जो भूमिहार रहते हैं उनका पॉपुलेशन का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों उनके पॉपुलेशन का कन्फ्यूजन का मुख्य कारण क्या है कि उसमें पहले वो लोग बावन यूज किया करते थे शब्द। बावन यूज करने के कारण क्या है कि बहुत जगह ब्राह्मण लोग भूमिहार में एडप्ट हो जाया करते थे। पहले बावन आइडेंटिटी था, बावन ब्राह्मण लोग भले ही बोलते हो, लेकिन बावन जो कास्ट, अगर आप बुक में नाम देखिएगा तो बावन आज के भूमिहार के लिए कहा गया है। उसमें मेनली अधिकतर पॉपुलेशन भूमिहार की ही थी, बहुत कम पॉपुलेशन ब्राह्मण की थी। दोस्तों एक तो वो है कि बावन आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन है। दूसरा कारण क्या है कि भूमिहार उस समय एक नई कास्ट बन नहीं पाई थी, ठीक है। उनका बावन के साथ ही था, उतना आइडेंटिटी बहुत क्राइसिस था उसमें। तीसरा मुख्य कारण है दोस्तों कि जो राजपूत लोग हैं वो लोग भी भूमिहार में एडप्ट हो जाया करते थे। कुछ क्लेन ऐसे हैं जो भूमिहार में भी है और जो राजपूत में भी है, और उनका दोनों पुराने समय में मैरिज रिलेशन भी हुआ करता था। इस कारण से उन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है आपको गोरखपुर के क्षेत्रों में, आपको आजमगढ़ के क्षेत्रों में और बलिया के क्षेत्रों में। दोस्तों इसको हम अच्छे से समझेंगे, डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन समझेंगे। दोस्तों पहला डिस्ट्रिक्ट है बस्ती। दोस्तों बस्ती में 2 सेंसस आया। पहला सेंसस में बस्ती में आया 0.71%, ठीक है, सेंसस आया। और दूसरा सेंसस में आया 0.71%, दोनों सेंसस में 0.71% बस्ती में आया, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि बस्ती में भूमिहारों की पॉपुलेशन 0.70% के करीब है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा हो है कि ब्राह्मण थोड़े से लोग एडप्ट हो गए हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग तो हम मुझे बताया कि बस्ती भूमिहार है नहीं, लेकिन बस्ती में भूमिहार है, ठीक है। और इस हुआ क्या था कि इस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन घट गई थी, तो भूमिहार की पॉपुलेशन नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन बढ़ गई थी और भूमिहार का भी पॉपुलेशन बढ़ गया था। दोस्तों बस्ती में लगभग 0.70% भूमिहार है। बस्ती से 3 जिला बन चुका है, बस्ती, सिद्धार्थ नगर और आपको संत कबीर नगर, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों आपको गोरखपुर। गोरखपुर में से दोस्तों 4 जिले बन चुके हैं, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया, पहले एक ही था। दोस्तों गोरखपुर में जो ओल्ड सेंसस था उसमें 1.4% भूमिहार थे, ठीक है। और गोरखपुर में उसके बाद 1901 में जो जनगणना हुई उसमें दोस्तों 1.9% भूमिहार हो गए, ठीक है। ये दोनों सेंसस में हुआ क्या कि कुछ लोग गोरखपुर की पॉपुलेशन घट गई थी और लेकिन भूमिहार की पॉपुलेशन बढ़ गई थी। इसका मुख्य कारण ये हुआ है कि वहाँ पे कुछ राजपूत लोग गोरखपुर में भूमिहार के पॉपुलेशन में एडप्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे बिशन राजपूत में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और दोस्तों बगोचिया क्लेन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो लगभग अगर आप ठीक से देखिएगा तो उत्तर गोरखपुर में आपको लगभग 1% के ऊपर भूमिहार है, ठीक है। और भूमिहार और राजपूत के बीच में पॉपुलेशन का अगर हम कन्फ्यूजन देखेंगे तो वो संख्या लगभग 0.05% के करीबी है, ठीक है। उतना कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। दोस्तों तीसरा जिला है आजमगढ़। दोस्तों आजमगढ़ में ओल्ड सेंसस 2 सेंसस में देखेंगे तो पहले सेंसस में भूमिहार की पॉपुलेशन आती है 3.51%, ठीक है। और दोस्तों दूसरे सेंसस में भूमिहार की पॉपुलेशन आती है 3.63%, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि आजमगढ़ में क्या हुआ कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गया, ठीक है। लेकिन भूमिहार का पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर गया, लेकिन भूमिहार का पॉपुलेशन उतना डिक्लाइन नहीं किया जिस तरह से आजमगढ़ का पॉपुलेशन डिक्लाइन किया। मतलब आपको भूमिहार का पॉपुलेशन 3.51% से डिक्लाइन किया, ठीक है, नंबर्स में डिक्लाइन किया, लेकिन परसेंटेज में 3.51 से 3.63% बढ़ गया। परसेंटेज में बढ़ गया लेकिन नंबर्स में डिक्लाइन किया। उसके मुख्य कारण दोस्तों ये है कि बहुत सारे राजपूत लोग उसमें भूमिहार में एडप्ट हो गए थे। अगर हम ठीक से देखा जाए तो 3.50% भूमिहार ही आपको आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आजमगढ़ और मऊ बन चुके हैं। और लगभग जो पॉपुलेशन 0.13% बढ़ गया है उसका मुख्य कारण क्या है कि उसमें राजपूत लोग एडप्ट हो गए हैं, ठीक है। तो हम देखिए बस्ती में राजपूत के साथ उतना कन्फ्यूजन नहीं, थोड़ा सा होगा, कन्फ्यूजन ब्राह्मण के साथ होगा। और आपको गोरखपुर में 0.05% पॉपुलेशन का बस राजपूत लोग एडप्ट हो गए वैसे ऐसा मानते हैं। और आजमगढ़ में 0.13% राजपूत लोग भूमिहार में एडप्ट हो गए ऐसा हम अच्छे से मानते हैं, ठीक है दोस्तों। हम चौथे जिला के नाम कर ले रहे हैं, उसका नाम है जौनपुर। दोस्तों देखिए जौनपुर में भूमिहार लोग पहले बहुत बहुत कम थे, बहुत कम थे, दोनों सेंसस में कमी है। और पहले सेंसस में लगभग 0.34% और दूसरे सेंसस में 0.41%। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो जौनपुर के जो ब्राह्मण लोग थे वो लोग भूमिहार में बावन आइडेंटिटी के नाम पे एडप्ट हो गए, जिनके कारण से लगभग 0.07% आबादी इंक्रीज कर गई, ठीक है। लगभग 0.33% आबादी के करीब भूमिहार का पॉपुलेशन है आपको जौनपुर में। जौनपुर में हुआ क्या करता था कि
बनारस स्टेट के अंदर आया करता था ना, जौनपुर बनारस राज्य के अंदर आया करता था, जिस कारण से वहाँ के बहुत सारे लोग माइग्रेट किए थे, भूमिहार लोग, और मेनली 0.33 पॉपुलेशन है, 0.08% पॉपुलेशन ब्राह्मण एडप है, ये क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। और जौनपुर की भी आबादी घट गई थी, लेकिन भूमिहार की पॉपुलेशन राइज कर गई थी 0.84 से 0.41%, इसका कारण है ब्राह्मण एडप, ठीक है। दोस्तों पांचवा जिला है जिसका नाम है आपको मिर्जापुर। दोस्तों मिर्जापुर में हम सोनभद्र के क्षेत्रों को हम काउंट करेंगे तो अभी वहाँ पे 0.80% भूमिहार है ओल्ड सेंसस में, और सेकंड सेंसस में देखेंगे तो वहाँ पे भी 0.80% भूमिहार है, लेकिन हम सोनभद्र के क्षेत्रों को जब हम माइनस कर देते हैं और मिर्जापुर देखते हैं और आपको मिर्जापुर में चकिया का क्षेत्र और भदोही का क्षेत्र को काउंट करते हैं तो 1.19% भूमिहार ओल्ड सेंसस में आते हैं, और फिर सेकंड सेंसस में 1.19% भूमिहार आते हैं, मतलब नो चेंजेस। यहाँ पे क्या कि पॉपुलेशन डिक्लाइन किया दृष्टि का, तो भूमिहार का पॉपुलेशन डिक्लाइन किया। ये वो क्षेत्र है मिर्जापुर जहाँ पे बनारस स्टेट फैलने के कारण लोग यहाँ पे माइग्रेट किए थे, वही चुनार के क्षेत्र में भूमिहार लोग रहते हैं, चुनार और मिर्जापुर के क्षेत्र में प्लेन भाग में रहते हैं, उतना यहाँ प्लेट्यू क्षेत्र में नहीं रहते। दोस्तों अब हम पांचवा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद का जो क्षेत्र है उसमें हुआ क्या क्या करता था कि वहाँ के भूमिहार तो आपको ब्राह्मण में एडप हो गए थे ओल्ड सेंसस में, और दोनों सेंसस में एडप हो गए थे, पहला सेंसस में भी एडप हो गए थे, दूसरे सेंसस में भी एडप हो गए थे, और उनकी पॉपुलेशन 0.33% है दोनों सेंसस में, ये एक्सेप्ट कर, चाइना ब्लॉक में लोग रहा करते हैं, एक्सेप्ट है, वो लोग ब्राह्मण में एडप हो गए थे, जिस कारण से, लेकिन ये क्लियर है कि 0.33% ही भूमिहार है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों हम आप सातवें डिस्ट्रिक्ट की बात हम करते हैं, और सातवें डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों नाम है बलिया। दोस्तों बलिया में भूमिहार और राजपूत के बीच में कंफ्यूजन है, ब्राह्मण के साथ उतना कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों बलिया में 2 सेंसस हुआ, ठीक है। पहला सेंसस में क्या हुआ कि 2.60% भूमिहार है, उसके बाद जो 10 साल के बाद सेंसस हुआ उसमें 3.15% भूमिहार है, मतलब 0.55% भूमिहारों का पॉपुलेशन बलिया डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों बढ़ गया। बलिया डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन तो घट गई थी, लेकिन भूमिहार का पॉपुलेशन बढ़ा, नंबर्स में भी बढ़ा, परसेंटेज में भी बढ़ा। इसका मुख्य कारण ये है कि दोस्तों वहाँ पे किनवार नाम का एक क्लेन रहता है, ठीक है, जो भूमिहार में भी है और आपको राजपूत में भी है। तो उस दौर में क्या हुआ था कि जो किनवार क्लेन के लोग थे ना, वो आपको भूमिहार में एडप हो गए थे, ठीक है। मुख्य कारण यही हो गया था, जो किनवार राजपूत थे वो भूमिहार में एडप हो गए थे, इसी कारण से भूमिहार की आबादी 0.55% बढ़ गया था। और अगर हम बलिया के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे 2.50% से लेकर 2.60% के परसेंट के करीब ही भूमिहार है, वहाँ पे 3% के करीब भूमिहार नहीं है। जो पॉपुलेशन राइज किया उसका मुख्य कारण है राजपूत एडप, ठीक है। दोस्तों हम आठवां जिला की बात करते हैं, इसका नाम है गाजीपुर। दोस्तों गाजीपुर एक बात करें तो गाजीपुर भोजपुर क्षेत्र का वो जिला है जहाँ पे भूमिहारों का काफी नाम है, ठीक है। जैसे कि आपको जहानाबाद में भूमिहारों का नाम है टिकारी स्टेट होने के कारण, आपको दोस्तों बेगूसराय का नाम है भूमिहार का चकवार के नाम पे अंग प्रदेश में, और मिथिला में दोस्तों मुजफ्फरपुर का नाम है भूमिहार के, भूमिहार वहाँ काफ़ी फेमस है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी उनका एक जमाने में वर्चस्व भी रहा हुआ है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी और पॉलिटिक्स में भी, ठीक है दोस्तों, अभी भी है, ऐसा बात नहीं है। दोस्तों गाजीपुर में लगभग आपको पहले सेंसस में 5.32% भूमिहार आया, ठीक है, और सेकेंड सेंसस में 4.11% भूमिहार आया। असल में क्या हुआ दोस्तों कि जो 11% पॉपुलेशन थी ना, उसमें 6.90% ब्राह्मण, 4.10% भूमिहार आया 11% में, पहले 12% था, 1% पॉपुलेशन घट गई थी। दोस्तों पहले 12% में 5.2% भूमिहार था और आपको लगभग बाकी ब्राह्मण था। असल में क्या हुआ कि उस दौर में बेगूसराय ये गाजीपुर में लगभग 0.60% भूमिहार, ठीक है दोस्तों, जो भूमिहार थे वो ब्राह्मण में एडप हो गए थे, इसी कारण से ब्राह्मण की आबादी बढ़ गई थी और भूमिहार की आबादी घट गई थी, ठीक है। लगभग गाजीपुर में आपको 4.70% भूमिहार है और 5.80% ब्राह्मण है, ठीक है। उस जमाने में क्या होता है, गाजीपुर की पॉपुलेशन घट गई थी तो भूमिहार की पॉपुलेशन घट गई थी, उनका पॉपुलेशन परसेंटेज में काफ़ी घट गया था। उसका मुख्य कारण क्या था कि आपको भूमिहार लोग आपको ब्राह्मण में एडप हो गए थे, ठीक है। आपको वो जो क्षेत्र नहीं है, आपको गाजीपुर और आपको गाजीपुर का क्षेत्र में मिली एडप हो गए थे और सैदपुर का क्षेत्र में, ठीक है। दोस्तों नौवां जिला है बनारस। बनारस में दोस्तों 2 सेंसस हुआ, पहला सेंसस में 2.30% भूमिहार है, ठीक है, और सेकंड सेंसस में 2% भूमिहार है। हुआ क्या 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 था कि बनारस का जो क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पे ये ब्राह्मण का सेंटर है, आपको बनारस ब्राह्मण एजुकेशन का काफ़ी सेंटर रहा हुआ है यहाँ पे, और बनारस का राजा ने इसको काफ़ी प्रोत्साहन भी दिया, इस एजुकेशन सेंटर को औरंगजेब ने तो काफ़ी बर्बाद कर दिया था। बनारस में 2 कम्युनिटी थे, एक था महाब्राह्मण और एक ब्राह्मण, दोनों ने कभी लोग ब्राह्मण में भी एडप हो गए और कुछ लोगों ने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी भी बनाई। उसमें महाब्राह्मण करके भी एक आइडेंटिटी बन चुकी थी, ठीक है, और एक भूमिहार करके भी आइडेंटिटी बन चुकी थी। इन लोगों ने मिक्स भी थे ब्राह्मण में और मिक्स नहीं भी थे ब्राह्मण में, ठीक है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन 0.30% का ही दोनों बीच में अंतर आ रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों कि 0.30% के करीब लोग आपको ब्राह्मण में एडप हो गए थे, ठीक है। इसी कारण से क्या हो गया, भूमिहार का पॉपुलेशन डिक्लाइन करके ब्राह्मण का पॉपुलेशन बढ़ गया, ठीक है दोस्तों। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भूमिहार का तुलना करना ही गलत है, क्योंकि भूमिहार मिलनी आपको पूर्वांचल के क्षेत्रों में रहते हैं और दोस्तों मतलब भोजपुर रीजन में रहते हैं, और दोस्तों अवध में बस आपको बस्ती में और इलाहाबाद में रहते हैं, और बस्ती में और अवध के क्षेत्र में जो भूमिहार रहते हैं आपको बस्ती में कितने रहते हैं, आपको 0.70%, 6.5% भूमिहार पॉपुलेशन वहाँ पे मात्र रहती है, और आपको इलाहाबाद में 2.5% भूमिहार पॉपुलेशन रहती है पूरे उत्तर प्रदेश के भूमिहार पॉपुलेशन का, मात्र आपको 0.83% पॉपुलेशन है आपको भूमिहार का आपको इलाहाबाद में। मेनली जो आपको दोस्तों
91% पॉपुलेशन है जो कि आपको ये क्षेत्र में रहते हैं, जिसका नाम है पूर्वांचल। ठीक है, जिसमें 61% के करीब पॉपुलेशन आपको बिहार से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट में रहती है, जैसे कि आपको देवरिया कुशीनगर हो गया, आपको बलिया बनारस, बलिया और आपको गाजीपुर और चंदौली, बनारस नहीं, बनारस आपको बनारस चंदौली में बांट दिया गया है। ठीक है, तो यही है आपको भूमिहार के बारे में सारी जानकारी आपको कि भूमिहार किस डिस्ट्रिक्ट में कितने रहते हैं, और उत्तर प्रदेश के परसेंटेज निकालना एक बेईमानी होगी।